नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत अपने को विश्व गुरु कहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है, खास करके जो सांप्रदायिक गतिविधियां हो रही हैं, इसे लेकर के दुनिया के देशों में कितनी बदनामी होती है, उसका एक ताज़ा सबूत है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसे अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिका में भारतवासियों को कितना तवज्जो दिया जाता है और भारत की गतिविधियों पर कितना नज़र रखी जाती है, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। जो काम भारत में मीडिया नहीं कर पाती है, वो काम अमेरिका का हिंडन वर्ग करता है, और वह काम अमेरिका का विदेश विभाग और वहाँ के अनेक संस्थान करते हैं। भारत में जिस तरह से धार्मिक अत्याचार, धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक नरसंहार होता है, उस पर अमेरिका की ही नहीं सारी दुनिया की नज़र होती है। और अब पिछले 4 सालों से धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी कर रहा है अमेरिका, और हर रिपोर्ट में भारत अव्वल होता है दुनिया के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मामले में। भारत में बहुधर्मी है, भारत देश बहुधर्मी है, धर्म संभाव भारत की का मूल मंत्र है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और भारत में आज से नहीं हजारों लाखों साल से अनेक जातियां, अनेक धर्मावलंबी रहते हैं, और सभी को संविधान ने प्रचार प्रसार करने, अपने धार्मिक आज़ादी के साथ रहने के लिए छूट दे रखा है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं उन्हें खलती है। खास करके मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों दी गई है, और इसके आधार पर वो संविधान तक को नज़रअंदाज करते हैं, और आए दिन ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिससे कि दुनिया के देशों में भारत की बदनामी होती है। आज ही रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट आई है भारत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसे कि अमेरिका ने जारी किया है। और इसमें दिखाया गया है कि दुनिया में 4 देश, खास करके 4 देश ऐसे हैं, भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब। ये 4 देश बहुत ज़्यादा कम्युनल हैं, सांप्रदायिक हैं। सवाल उठता है कि भारत में जो धार्मिक आज़ादी हमें संविधान ने दे रखी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता निहित है, और उसी धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता का आए दिन अवहेलना करते रहते हैं। आए दिन धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात करते रहते हैं सत्ता दल रूढ़ के लोग। आरएसएस से लेकर के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी संगठन हैं, आए दिन कभी महात्मा गांधी को गोली मारते हैं, तो कभी मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करते हैं, तो कभी हिंदुओं को 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से डरवाते हैं। 80 और 20 का खेला खेल करके चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अभी कर्नाटक के चुनाव में देखिए, दुनिया भर में डंका पीटने वाले विश्वगुरु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सांप्रदायिक खेल खेला है, उसे आपने अच्छी तरह से देखा होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी संगठनों में, चाहे वो भले ही मुसलमानों का संगठन हो, हिंदुओं का संगठन हो, किसी भी धर्म का संगठन हो, जो कट्टरपंथी है उस पर रोक लगाई जाएगी। उसने बजरंग दल का नाम भी ले लिया था कांग्रेस पार्टी ने, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ मरोड़ करके कैसे पेश किया कि बजरंग बली को ताले में बंद कर दिया जाएगा, और बजरंग बली का जयकारा करते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हाथ उठा करके बजरंग बली का गुणगान कर रहे हैं, बजरंग बली का जयकारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जबकि इस चुनाव की आचार संहिता में शामिल है कि धार्मिक नारे या धर्म का इस्तेमाल वर्जित है चुनाव प्रचार के दौरान। और उसी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं हमारे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ेंगे तो बाकी नेता क्या करेंगे, आरएसएस के लोग क्या करेंगे, बजरंग दल के लोग क्या करेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू महासभा के लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू महासभा की बात है तो हिंदू महासभा आज भी महात्मा गांधी को गोलियां मारता है, महात्मा गांधी के पुतले को गोलियां मारता है, और उस पुतले से जब खून निकलता है तो हिंदू महासभा के लोग आह्लादित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं और जय जयकार करते हैं गोडसे का मंदिर बना करके पूछते हैं जिसने कत्लेआम किया था गांधी जी का। गोडसे जो कि भारत का पहला आतंकी संगठन, आतंकी व्यक्ति माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है सरेआम। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंदुओं को इस तरह से डरवाया जाता है मुसलमानों से कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, और जिस तरह से 800 सालों तक मुसलमानों का राज रहा है इस देश में, उसी तरह से फिर से राज स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 20% भी नहीं है, 15 से 20% के बीच माना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि 17-18% मुसलमान हैं पूरे देश में, पूरे भारत में। और वही मुसलमान इन 80 पर भारी पड़ रहे हैं कट्टरपंथियों की नज़र में। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आती है और उसमें भारत नंबर 1 है, इसका मतलब कि भारत सांप्रदायिकता के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और यही देश अपने को विश्व गुरु भी कहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, कोई भी इसे विश्व गुरु नहीं मानता है। विश्व गुरु ऐसे ही होता है कि बजरंग बली का जयकारा कराए चुनाव के दौरान, और यहाँ तक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि जब ईवीएम का बटन दबाइए, मतदान कीजिए, तो उस समय बोलिए जय बजरंग बली। तो इस तरह का संदेश देकर के कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जरूर, लेकिन वहाँ के लोगों पर इसका असर नहीं हुआ, बल्कि इसका असर ये हुआ कि जितने मुस्लिम थे एक मुश्त वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया। हिंदुओं पर प्रभाव नहीं पड़ा, मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा, और उसका नतीजा आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होती है। तो जिस सांप्रदायिक एजेंडे को लेकर के समझते हैं कि इससे उन्हें बड़ा फायदा होता है, इससे वो चुनाव जीतते हैं, अब वही सांप्रदायिक कार्ड इन्हें धोखा देने लगा है। हिंदुस्तान दैनिक में एक संपादक हुआ करते थे, सहायक संपादक थे कृष्ण किशोर पांडे। वो अक्सर कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक जितने भी ये चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस से लेकर के हिंदू महासभा तक, ये लोग समझते हैं कि हम सांप्रदायिक एजेंडे को कामयाब करके लंबे समय तक चुनाव जीतते रहेंगे, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाएंगे। तो इनकी तुलना उन्होंने कुत्ते से किया था। कुत्ता समझता है कि वो हड्डी खा रहा है तो हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन वो खून निकलता है कुत्ते के दांतों से। लेकिन कुत्ते को ये नहीं पता होता है कि उसके दांतों से खून निकल रहा है, वो तो समझता है कि हड्डी से खून निकल रहा है जिसे वो चबा रहा है। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी की है। सांप्रदायिक वैमनस्य, सांप्रदायिक जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो समझती है कि इससे हमें बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य में उसे पता चल गया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और सांप्रदायिक जहर घोलने का क्या परिणाम होता है। ठीक वही कुत्ते वाली हालत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सांप्रदायिकता की वजह से हमें जीत मिल रही है, और लेकिन उसका अपना खुद का ही नुकसान होता रहता है और उसे पता नहीं चल पाता है। तो जिस तरह से भारत में धर्म संसद आयोजित किया जाता है, हरिद्वार धर्म संसद में क्या कहा गया था, और हरिद्वार धर्म संसद को भी अमेरिका की रिपोर्ट ने अपने में समेटा है और दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर
कम्युनल बातें की जाती हैं, नरसंहार की बातें की जाती है, एक धर्म समुदाय को निशाने पर लिया जाता है और उनका नरसंहार करने की बातें कही जाती है। भारत में खरगोन में जो कुछ हुआ, हिंसा हुआ, दंगा हुआ, उसके बाद मुसलमानों का घर जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, घरों पर बुलडोजर चलाया गया, इसका भी जीता जागता तस्वीर पेश किया है अमेरिका में। सिर्फ यही तो नहीं, बल्कि भारत में जितने भी बड़े सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सबका आईना दिखाते हुए अमेरिका ने पेश किया है कि भारत एक असहिष्णु राष्ट्र है और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, सांप्रदायिक जहर और विद्वेष की भावना बुलंदियों पर है और भारत में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है और भारत दुनिया का नंबर 1 सांप्रदायिक देश है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जे बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख करके उन्हें इनवाइट किया है विश्व योगा दिवस पर। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं, और इसको वो भारत की देन मानते हैं कि विश्व योगा दिवस 21 जून को। तो इस बार 21 जून को न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व योगा दिवस मनाने के लिए। कैमरा प्रेमी, फोटो प्रेमी प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे, लेकिन उनके जाने के 1 महीने पहले ही जो रिपोर्ट अमेरिका ने पेश किया है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का जो रिपोर्ट पेश किया है, इससे दुनिया के देशों में भारत की बदनामी हो रही है, भारत की छीछा लेदर हो रही है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वही भगवा गैंग है, वही आरएसएस है, वही हिंदू महासभा है, वही बजरंग दल है और वही तमाम कट्टरपंथी हिंदू शक्तियां हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोल रही हैं और उन्हें ख़त्म कर देने, उन्हें नष्ट कर देने, उन्हें तबाह कर देने के लिए आए दिन धमकी देती हैं, मॉब लिंचिंग करती हैं। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चढ़ाया जाता है, जबरन जेल में ठूसा जाता है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। तो क्या इस रिपोर्ट के बाद इस पर रोक लगेगी? ये पहली रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों से ऐसी रिपोर्ट अमेरिका जारी कर रहा है, जिसमें भारत को आईना दिखा रहा है कि तुम क्या चीज हो और अपने को किस रूप में विश्व गुरु और क्यों समझते हो विश्व गुरु। तुम तो सबसे बड़े असहिष्णु हो, सबसे बड़े सांप्रदायिक हो, सबसे बड़े दंगेबाज हो, कैसा विश्व गुरु। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन बातों की कोई खबर नहीं है, और अगर खबर है तो ऐसी खबर को गोदी मीडिया दबा भी देता है। आपने टीवी में नहीं देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, न तो आपने अखबारों में ही पढ़ा होगा। ऐसी रिपोर्ट को दबा दिया जाता है जिसमें कि भारत की सच्चाई होती है, जिसमें कि एक आईना पेश किया जाता है, भारत की सच्ची तस्वीर पेश की जाती है और भारत कितना विकास कर रहा है या विनाश कर रहा है और धार्मिक मामलों में उसका क्या नज़रिया है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में शामिल है। तो साथियों, भारत में जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की अवहेलना होती है, सर्वधर्म समभाव की अवहेलना होती है, यहाँ तक कि संविधान की अवहेलना होती है, यह किसी से छुपा नहीं है। भारत के लोग इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को भी इस बात की भनक लग जाती है और दुनिया के देशों में भारत की जिस तरह से बदनामी होती है वह भी गौरतलब है। लेकिन इस बदनामी और इस भारत के खिलाफ प्रचार को क्या हवा कौन देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देते हैं, चुनाव के दौरान देते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान देते हैं, और वैसे भी टीवी पर उपलब्ध होकर के धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। जितना सांप्रदायिक जहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोला होगा अकेले, विपक्ष का उतना एक भी सदस्य या विपक्ष के सारे सदस्यों को मिला लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो प्रधानमंत्री का आधा जहर भी वो लोग नहीं घोले होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा मापदंड है विपक्ष के साथ और सत्ता पक्ष के साथ, उसे भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। प्रधानमंत्री की भ्रुकुटी तन जाती है अगर कोई तरक्की करता है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी आगे बढ़ती है, और कोई पार्टी विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में अगर कोई काम करती है, इसका भुक्तभोगी
आम आदमी पार्टी से बढ़ करके कोई नहीं है। अगर आम आदमी जन कल्याणकारी योजनाएं लाती है, शिक्षा फ्री करती है, स्वास्थ्य फ्री करती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे रेवड़ी बांटना कहते हैं और उस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट तक की शरण में जाते हैं और खुद 5 किलो राशन बांटते हैं तो इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है और इसे फ्री रेवड़ी में शामिल नहीं किया जाता है। इसे कल्याणकारी योजना कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री का दोहरा मापदंड और प्रधानमंत्री की सांप्रदायिक सोच और प्रधानमंत्री की भारत विरोधी गतिविधियां न सिर्फ इस देश के लोगों को पसंद है बल्कि दुनिया के देशों को भी नहीं पसंद है और उसी पसंद को जाहिर कर दिया है अमेरिका ने। और समय समय पर विश्व के सारे देश भारत के खिलाफ भारत की सच्चाई को सामने रखते रहते हैं, वो चाहे सऊदी अरब और मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज ही क्यों ना हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को अपमानित किया था, उसके खिलाफ पूरा विश्व समुदाय, इस्लामिक विश्व समुदाय खड़ा हो गया था। और उसके बाद भारत ने क्या कार्रवाई किया और उसके बाद कितना जहर, कितना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है और उस नूपुर शर्मा का कहीं अता पता नहीं है और न उसे दंडित किया गया और न उसे जेल भेजा गया आज तक। तो यह प्रधानमंत्री का दोहरा मापदंड है। और अगर विपक्ष का कोई भी सदस्य है जिसके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियां उसके पीछे छोड़ देते हैं और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। आय से अधिक पैसे बटोरने की ही बात नहीं है, बल्कि जिसकी तरफ अगर किसी पत्रकार ने भारत की सच्चाई को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई को उजागर कर दिया, योगी आदित्यनाथ की सच्चाई को उजागर कर दिया। हाथरस में क्या हुआ था, सिद्दीक कप्पन को क्यों 2 साल तक जेल में रखा गया, उसका गुनाह साबित नहीं हो पाया, अंततः वो छूट गया और उसके ऊपर लगा था देशद्रोह का मुकदमा, बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच है और भारतीय जनता पार्टी साधु संतों, महंतों और तमाम मठाधीशों से जो जहर उगलवाती रहती है, संसद, धर्म संसद हरिद्वार में भी उसने ऐसा ही किया था। हरिद्वार में क्या कहा गया था कि मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, उनका नरसंहार करने, उन्हें ख़त्म कर देने, उनकी पीढ़ी को नेस्तनाबूद कर देने की बात कही गई थी हरिद्वार धर्म संसद में। और वे आज भी खुले टहल रहे हैं जिन लोगों ने इस तरह का वक्तव्य दिया था। और उस रिपोर्ट जो कि आज आई हुई है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, उसमें इसका भी हवाला दिया गया है जो कि धर्म संसद में हुआ था। धर्म संसद में इतना ही नहीं हुआ था बल्कि भारतीय संविधान के खिलाफ भगवा संविधान भी पेश किया गया था। मनुस्मृति को संविधान का रंग दे करके भगवा कलर में करके पेश किया गया था। क्या इससे मनुस्मृति से हमारे संविधान की अवहेलना नहीं हुई है, हमारे संविधान का अपमान नहीं हुआ है, हमारे लोकतंत्र का अपमान नहीं हुआ है? प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अपने कम्युनल एजेंडे को जब वो खुद आगे बढ़ाते हैं तो वो साधु संतों, महात्माओं, मठाधीशों को और तमाम कट्टरपंथी संगठनों को कैसे रोक लगा सकते हैं, सोचने का विषय है। आप भी सोचिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाइए। जिस तरह की अमेरिका आईना दिखा रहा है, इस तरह से हर एक भारतवासी का दायित्व है कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को नष्ट होने से, जो नष्ट करने पर तुले हुए हैं, बेचने पर तुले हुए हैं, भारत को बचाने के लिए सबको साथ इन संघर्ष करना होगा और एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनजीवी कहते हैं, जो आंदोलन करते हैं, लेकिन उनसे डरते भी बहुत हैं और उनकी बातें भी मान लेते हैं। आंदोलनजीवी भी कहते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो कि खुद सांप्रदायिक जहर घोलते हैं और देश को तबाह करते हैं, संविधान को तबाह करते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।